शिवाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा रहेगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले पुरुषों के लिए आने वाला 2.5 वर्ष के बारे में बताया है। अगर आप लोगों को किसी को पुरुषों का आने वाला 2.5 वर्ष की वीडियो देखना है तो यहाँ मेरा नीचे लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो कर अभी चूंकि कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये इनकी बुद्धि बड़ी व्यापारिक बुद्धि होती है, खुले विचार की होती हैं, बातचीत करने में बिल्कुल खुली बात बोलती हैं। इनके अंदर एक विशेषता ये होती है कि ये कोई बात को छुपाना नहीं चाहती है। जो बात इनके मन में आएगा वो बोलती जरूर है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो बातचीत में अग्रणी होती हैं, लेकिन यह है कि दूसरों के दुख दर्द को ये बिल्कुल अपने जैसा दुख दर्द समझती हैं। दूसरों की सहायता ये करती भी हैं और अक्सर कर ये जिसकी सहायता करती हैं वही इनके लिए आगे चलकर भविष्य में मुसीबत भी पैदा करता है। लेकिन चूंकि इनका एक स्वभाव होता है लोगों की सहायता करना, हेल्प करना, तो ये अपने इस आदत में कभी बदलाव नहीं करती हैं। ये चाहती हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन इनका चूंकि एक दयालुता ही इनकी एक विशेषता होती है। अब चूंकि कन्या राशि के लिए अभी कन्या राशि में केतु बैठा हुआ है। केतु जब बैठता है तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा लापरवाही होती है, खाने पीने की इच्छा जागृत होती है, कभी कभी अधिक भोजन करने से पाचन क्रिया में समस्या आ जाती है। साथ ही जब केतु कन्या राशि पे बैठता है तो राहु आपके सप्तम घर में यानी कि मीन राशि में बैठता है। इस दौरान आपके पति के साथ छोटी छोटी बातों पे वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। पति से जितना भी आप प्रेम पूर्वक मित्रवत व्यवहार रखेंगी उतना आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पति के कार्य में भी वृद्धि होती रहेगी। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी 29 मार्च 2025 को शनि महाराज कुंभ राशि से आपके सप्तम घर यानी कि मीन राशि में आ जा रहे हैं और ये पूरे 2.5 वर्ष यानी मीन राशि में 3 जून 2027 तक शनि महाराज मीन राशि में रहेंगे। अब चूंकि शनि महाराज जब पति के घर में, व्यापार के घर में बैठते हैं तो थोड़ा सिलो यानी समय धीरे धीरे काम होता है। पति से आपके संबंध में अच्छा सुधार भी आएगा। राहु जब अपने छठे घर में आपके जाएगा तब पति से अच्छे संबंध होंगे। जिन लड़कियों की शादी विवाह के लिए कोई बातचीत चल रही है तो ये धीरे धीरे करके सफल भी होगी। जो कन्या राशि की महिलाएं व्यापार बिजनेस करती हैं उनके लिए यह समय बड़ा अवसर अनुकूल है। आप अपने व्यापार बिजनेस पर पूरा ध्यान दीजिए, आपको आपके मन मुताबिक धन लाभ भी मिलेगा और साथ ही आप अपने व्यापार विस्तार का और अधिक विस्तार कर सकती हैं। यहाँ पर शनि महाराज जब आएंगे और यहाँ से आपके भाग्य धर्म स्थान को देखेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपको धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, धार्मिक लोगों के साथ आपके मेलजोल बढ़ेंगे और आप अपने धर्म के अनुसार अपने आध्यात्मिक गुरु आदि की सेवा करने का भी अवसर मिलेगा। इससे आपको बहुत मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। ये शनि महाराज आपके राशि को देखेंगे, इसलिए यह बात का ध्यान रखिए कि थोड़ा आपका काम करने में मन आलस्य आ जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आलस्य देती है। आराम से करेंगे तो अपना काम तो आप आराम से करेंगे, लेकिन दूसरों के काम के लिए, मित्रों के काम के लिए आप तुरंत भागदौड़ सक्रिय रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने काम पर भी
आलस्य को हावी ना होने दें। शनि महाराज देखते हैं तो थोड़ा सुबह उठने में आपको आलस्य आएगा, लेट उठने की आदत बन सकती है, लेकिन अब जो नियमित आपने समय बना रखा है उस समय को आप बनाए रखिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका कार्य भी बढ़िया चलेगा। यह शनि महाराज आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होने का योग है। अगर आप कोई वाहन आदि खरीदना चाहती हैं तो वाहन आदि आप खरीद सकती हैं, लेकिन प्रयास ये कीजिए कि जितना हो सके आप उसको नगद खरीदने का प्रयास करें। कर्ज आदि आप लेंगी तो आपका थोड़ा बैलेंस, जो बजट है वो बिगड़ जाएगा, लेकिन छोटा मोटा उधार तो सब लेते ही हैं, बिना लेन देन का तो काम चलता नहीं है, लेकिन प्रयास यही कीजिए कि कम से कम लोन लेना पड़े। अगर आप घर आदि बनाना चाहती हैं, लेना चाहती हैं, तो यह आपके लिए अच्छा समय अनुकूल है, क्योंकि शनि महाराज आपके पंचम घर का और छठे घर का स्वामी होकर बैठ आपके सप्तम घर में बैठे हैं। ये बहुत ही अच्छा एक सीरियल है कि 10 नंबर 11 नंबर का स्वामी होकर 12 नंबर में बैठा हुआ। आपके बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त करेंगे, उनको आपसे दूर जाने का अवसर प्राप्त होगा। वो पढ़ाई के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, तो इस तरह से आपको आप जो भी आप अपने बच्चों के प्रति त्याग करेंगी उसका आने वाले समय में आपको भरपूर लाभ मिलेगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो शनि महाराज आपके सप्तम घर में बैठे हैं, तो सूर्य शनि का जो युति अभी बन रही है ये 15 अप्रैल तक रहेगी, तो आपको 15 अप्रैल के बाद में आपका बहुत अच्छा अनुकूल समय प्रारंभ होने जा रहा है। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस ग्रह साल में 3 बड़े प्लैनेट ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि महाराज आपका बताया मैंने कि 29 मार्च 2025 से लेकर ये 3 जून 2027 तक आपके सप्तम घर में मीन राशि में रहेंगे। गुरु 14 मई 2025 को अब मिथुन राशि में जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि गुरु आपके भाग्य धर्म स्थान से आपके कर्म स्थान में जा रहे हैं। तो जो महिलाएं कन्या राशि की नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रही हैं, इसके लिए कोशिश कर रही हैं, आपको सफलता मिलने का पूरा योग बता रहा है। आप अपने कार्य में सफल होंगी, इसलिए आप अपने मनोबल कॉन्फिडेंस को बनाइए और नौकरी चाकरी के लिए आप परीक्षा एग्जाम में बैठिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगा। या जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं लेकिन बहुत दिनों से उनका प्रमोशन इत्यादि नहीं हुआ है, यहाँ पर जब गुरु आपके दसम घर में आएगा तो आप अपना प्रभाव अपने अधिकारियों के ऊपर बनाएंगी और आपके जो भी प्रमोशन में रुकावट डाल रहे थे वो अधिकारी या तो उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा या वो फिर आपसे समझौता करके आपके प्रमोशन में सहयोग करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पिताजी, ससुर आदि का आप विशेष ध्यान रखिए। उनकी जितनी अच्छी सेवा करेंगी आपको और ज़्यादा भाग्य में वृद्धि होने का योग बता रहा है। अब यहाँ पर जब गुरु बैठेगा तो ये आपके धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव को देखेगा। आप बहुत अच्छा बातचीत करेंगी। आप कम पढ़ी लिखी हैं लेकिन ऐसा गूढ़ बातें करेंगी, इतनी बुद्धिमत्ता से बातें करेंगी कि लोग आपकी बातें सुनकर प्रसन्न होंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। क्योंकि गुरु की जब दृष्टि होती है तो वो व्यक्ति अच्छा खासा भाषण देता है और उसकी जो भी स्पीच होती है वो बहुत सटीक और ज्ञानवर्धक होती है। तो ये गुरु आपके परिवार में कोई शुभ समारोह भी करवाएगा। आपके परिवार में किसी नए सदस्य की वृद्धि होने का योग, आगमन होने का योग है। साथ ही घर के लोगों के साथ आपके अच्छे और मधुर संबंध रहेंगे। यही गुरु आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देखेंगे।
आपके घर में अच्छा खासा खुशियों का माहौल रहेगा। परिवार के लोग भी आपका सहयोग करेंगी और आप भी अपने परिवार के लोगों की सहयोग करती रहेंगी। यहाँ पर आप अपनी माताजी के प्रति विशेष उनकी सेवा भाव करेंगी, उनके साथ आपके अच्छे मधुर संबंध भी रहेंगे और आपकी माताजी आपकी हर बात खुशी-खुशी मानेंगी। आप अगर वाहन आदि लेना चाहती हैं, तो यह आपके लिए 14 मई के बाद से समय बहुत अच्छा और अनुकूल है। यही गुरु आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को देखेंगे। आपका रुका हुआ धन वापस मिलने का योग बन रहा है। आपके शत्रु का आपके सामने जल्दी हिम्मत नहीं पड़ेगी आने की और आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल होंगी। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप किसी को धन उधार में देना चाहती हैं, कर्ज, तो आप लिखा पढ़ी जरूर रखिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसी वर्ष 18 मई 2025 को राहु अपने मीन राशि से कुंभ राशि में जाएगा, यानी ये राहु आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में जाएगा। राहु जब छठे स्थान में आता है तो ये छोटे छोटे शत्रु, बेवजह की बात का बतंगड़ बनाने वाले शत्रु पैदा होते हैं। बहुत तरह के आपके ऐसे लालची व्यक्ति आएंगे जो आपको तरह तरह का बहाना करके आपसे धन मांगने का प्रयास करेंगे। आप अपना धन देते समय सावधानी बरतिए और हमेशा सुपात्र अच्छे व्यक्ति को ही धन दीजिए और ये सुनिश्चित कर लीजिए कि इसको दिया हुआ धन हमको बिना किसी परेशानी के वापस मिल जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर राहु बैठ के आपके विदेश घर को देखेगा, तो आपकी दूर की यात्रा में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, कोई आप जरूरी कागजात भूल सकती हैं, लेकिन आप जितना घर में पति से, बच्चों से प्रेम से रहेंगी, उतना आपको ये व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। आप अगर परिवार के किसी व्यक्ति से क्रोध कर लेती हैं, उलझ जाती हैं और यात्रा करने का विचार बना रही हैं, तो आपको यहाँ सावधान होना चाहिए। आपको बिल्कुल विवाद नहीं करना चाहिए। यही राहु आपके वाणी भाव पे देखेगा, आपके वाणी में थोड़ा अहंकार आ जाएगा। परिवार के लोगों के प्रति आपको थोड़ा सहायता करने में परेशानी महसूस होगी, लेकिन यह है कि जो परिवार के आपके घनिष्ठ व्यक्ति हैं, जो आपकी सहायता करते हैं या जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, उन लोगों का आप सहायता करते रहिए, उनसे मित्र व्यवहार बनाए रखिए। इससे आपका काम भी बनेगा और आपको परिवार के किसी सदस्य के साथ विरोध का अवसर नहीं मिलेगा। यहाँ पर चूंकि राहु जब आपके छठे स्थान में आएगा, तो केतु आपके 12वें स्थान में आता है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वही केतु है जो अगर जन्म कुंडली में 12वें केतु पड़ जाए तो उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। यह ऐसा योग आपका पूरा 18 महीने यानी 1.5 साल तक रहेगा। इस दौरान आपको धार्मिक कार्य करने का खूब अवसर मिलेगा। दूर दराज की तीर्थ यात्रा भी आप करेंगी और आपका धार्मिक कार्य करने से बहुत से रुके हुए कार्य भी बनेंगे और आपके शत्रु भी परास्त होंगे। यहाँ तक कि आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन भी वापस मिलने का योग बन रहा है। चूंकि धर्म ध्वज का पताका जो केतु है वो आपके 12वें घर में बैठा है, इसलिए आपको दूर दराज की यात्रा भी पूर्ण रूप से सफल होगी, जिससे आपका मनोबल ऊंचा बना रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कन्या राशि की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप अपना व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाहती हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना संपर्क करके मुझसे कुंडली दिखा सकती हैं। नमस्कार।